सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो आज फाइनली वो दिन था जिसका मुझे पूरे हफ्ते इंतज़ार रहता है, जब मैं थोड़ा सा रिलैक्स करके उठने का चांस मिलता है मुझे। तो आराम से उठती हूँ मैं बहुत ज़्यादा, लगभग आज भी मैं 10 से 11 बजे तक तो उठी ही थी। पूरा संडे आराम से सो के बिताऊंगा। Wake up to reality. तो उठते ही मैंने सबसे पहले अपना बैग सेट किया, क्योंकि लास्ट वीकेंड हम घर से आए हुए थे और उसके बाद डायरेक्टली हमने ऑफ़िस ज्वाइन कर लिया था, तो हमें टाइम ही नहीं मिला था प्रॉपर्ली अपना बैग अनपैक करने का। तो मैंने सबसे पहले बैग का सारा सामान सेट किया और उसके बाद स्टार्ट हो गई थी हमारी संडे क्लीनिंग। और मेरे हस्बैंड ने तब तक झाड़ू पोछा और बाकी क्लीनिंग का काम स्टार्ट कर दिया था और मैंने संभाल लिया था किचन। और ऑनेस्टली किचन का काम ना कभी ख़त्म ही नहीं होता, एक चीज़ साफ़ करो तो दूसरी नज़र आ जाती है। सबसे पहले मैंने सारे बर्तन प्लेटफॉर्म को सेट किया, फिर मैंने थोड़ा गैस एरिया को भी साफ़ किया और उसके बाद स्लीव्स और कंटेनर्स भी चेक किए, क्योंकि काफ़ी दिनों से प्रॉपर्ली सफाई नहीं हुई पाई थी। किचन को क्लीन और ऑर्गेनाइज देखकर वैसे अलग ही प्रकार का सेटिस्फेक्शन तो मिलता है, लेकिन उसके लिए काफ़ी मेहनत भी करनी पड़ती है। मुझे संडे को पता चलता है, पूरे हफ्ते जो हालत होती है ना, सब एक ही दिन निकलता है। बीच बीच में लग रहा था कि यार अब हो गया बस, लेकिन फिर कोई ना कोई कॉर्नर दिख जा रहा था और फिर पूरा हफ्ता ऐसे ही रह जाता है। इसीलिए मुझे सारा काम संडे को ही निकालना पड़ता है। तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग ही जाता है मेरे किचन में सफाई करने में संडे को, क्योंकि थोड़ी सी डीप क्लीनिंग भी करनी होती है और वीकडेज़ में ऑफिस के चक्कर में तो इतना हो नहीं पाता। तो किचन की अच्छी खासी सफाई हमने आज ही कर ली थी, स्लेव्स वगैरह और सब कंप्लीट करने का कोशिश किया जितना भी पेंडिंग है। और उसके बाद फिर मैं चली गई थी बाहर बरामदे पे। जैसे मैंने सोचा ना कि थोड़ा सा अब चलो रिलैक्स होगा, मैं फटाफट खाना बना लूँ, फिर मुझे बाहर दिख गया इतना गंदा हो रखा था। तो मैंने वहाँ भी सफाई करनी चालू कर दी थी। और सच बोलूँ तो यार अब तो मेरे को ना थोड़ी थकान भी फील होने लग गई थी। फिर मैंने सोचा कि चलो अब तो नहा ही लेती हूँ, ये तो हो ही गया काम। फिर मैं चली गई थी नहा के सीधा लंच बनाने के लिए, और लंच रेडी होते होते लगभग 2:30 से 3 बज गए थे। यहाँ मेरी कुकर पे सीटी आने में पड़ी थी अंदर पे। आप ही मैं सोचना या तो मेकअप कर लिया और खाना बनाने में टाइम लगाया। तो जब तक मेरी कुकर सीटी आई तो मैंने थोड़ा सा अपना स्किन केयर भी कर ही लिया था। और बस यहाँ पर मैं करने लग गई थी दाल छोंकने की तैयारी। ये देखो कितनी फास्ट काम कर रही हूँ, है ना मैं। तो मैंने कर ली थी दाल छोंकने की तैयारी, और साइड से मैंने पता है आज मेरे को हो रही थी बहुत ज़्यादा चटनी खाने का मन, तो मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर कर लिया था आधा सामान, तो वो आता ही होगा। और तब तक ये देखो मैंने बना ली थी पुदीने की चटनी। पुदीना नहीं है अभी, मैंने सिर्फ प्याज टमाटर काट के रखा है, पुदीना ऑर्डर किया हुआ है, वो भी आता ही होगा। और जैसे ही जब वो आया और वो देखो आ गया मेरा पुदीना, तो मैंने बना दी थी फर्स्ट क्लास दाल के साथ पुदीने की चटनी। और हमने फिर आराम से बैठकर इतने भारी दिन के बाद आराम से बैठ के खाया, पहाड़ी दाल के मज़े लिए विद हरी पुदीने की और धनिया की चटनी के साथ। और फिर शाम को आ गए थे हमारे गेस्ट घर पे, जिनके साथ बैठकर हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया और थोड़े गप्पे मारी। और फिर उसके बाद हमें याद आया कि हमें बहुत अर्जेंट काम से भी जाना था, तो बहुत लेट हो चुका था, ऊपर से ट्रैफिक। फिर जैसे तैसे हमने वो काम भी निपटा लिया था और बहुत ज़्यादा लेट हमको हो चुका था तब तक, पर जो भी है हम चले गए थे घर को। और इसी प्रकार से हमारा वीकेंड हो गया था समाप्त। अब संडे हमारा ओवर हो चुका था और कल से फिर वही हमें ऑफिस वाला रूटीन फॉलो करना है। तो मिलते हैं मंडे के व्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा बाय बाय और टेक केयर दोस्तों।